डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कि हमें पता है कि जो सनलाइट है बेसिकली वो हमारे लिए एनर्जी का एक मेन सोर्स है। अब जो सन है वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी जो है वो सन से आती है और जो प्लांट्स हैं वो इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि जो सनलाइट है बेसिकली ये जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब लाइट एक एनर्जी की जो है एक टाइप है, एक किस्म है जो कि ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वो डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है। यहाँ हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे क्रिएट होती हैं। तो वो क्रिएट होती हैं जब वाइब्रेशन होती है, हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो वाइब्रेशन होती हैं उसके रिजल्ट में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें जब हमने एक टर्म यूज़ की वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होती है। तो जब हम एक ओवरव्यू लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो जो इसकी जो देखें यहाँ पर रेंज जो है वेवलेंथ वो कम है, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जो लोअर रीजन होगा, ये वाले जो एरिया है इसको हम ट्रफ का नाम देंगे और जो हमारे अपर रीजन्स होंगे ये वाले, इनको हम जो है क्रस्ट का नाम देंगे। और जो दो क्रस्ट के दरमियान ये वाला जो एरिया है इसको बेसिकली हम कहते हैं वेवलेंथ। तो इसको हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो बेसिकली जो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको जो है हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं द वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन अ नैनोमीटर टू मोर देन किलोमीटर। अब जो वेवलेंथ की रेंज है वो नैनोमीटर में भी हो सकती है, लेस देन नैनोमीटर और मोर देन किलोमीटर भी हो सकती है। तो अगर नैनोमीटर की बात करें तो वो हमारे पास गामा रेज हैं जिनकी वेवलेंथ की रेंज जो है वो कम होती है। तो अगर हम रेंज की बात की, अगर मोर देन किलोमीटर्स की बात करें, अगर रेंज को इंक्रीज़ करें तो उसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं जो हमारी रेडियो वेव्स हैं। अब आपने रेडियो वेव्स का एक कंसेप्ट देखा होगा कि जो हमारे एरिया में अगर एक रेडियो स्टेशन है तो वो मोर देन किलोमीटर्स हमसे फार अवे होता है, मीन्स हमसे दूर है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में क्या है कि हमारा मोबाइल डिवाइस या हमारा जो रेडियो है वो उन फ्रीक्वेंसीज़ को पिक करता है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो किलोमीटर्स तक उसकी रेंज है। तो उसके बाद अगर हम जो है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे लोअर जो रेंज है हमारे पास वेवलेंथ की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है गामा रेज से, और जो सबसे हाईएस्ट रेंज है हमारे पास वो है रेडियो वेव्स। तो देखते हैं, सबसे पहले गामा रेज हैं, उसके बाद एक्स रेज हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उसके बाद इंफ्रारेड हैं, माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हमारे पास जो है वो आती हैं। तो इधर एक और कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो हमारे पास जो है वो हायर एनर्जी होगी, और अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तो ये हम किस तरह से इसको कहते हैं कि ये जो एनर्जी है वो कम होगी, वो इसलिए कहते हैं कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी वेवलेंथ के। मीन्स कि अगर एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ जो है वो छोटी होगी, और अगर वेवलेंथ जो है वो लंबी है तो एनर्जी जो है इस केस के अंदर लो होगी। तो उसके बाद हम जो है फर्दर आगे देखते हैं रोल ऑफ सनलाइट को। तो जो सनलाइट है बेसिकली वो एक तो वेव की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती है, और एक हमारे पास आ जाते हैं फोटोन। अब फोटॉन्स जो हैं बेसिकली एक टैनी पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, और या हम इसको कह सकते हैं द बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोन को द लाइट आल्सो एक्ट एज
बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मीन्स के लाइट जो है वो बीम ऑफ पार्टिकल्स के तौर पे भी एक्ट कर सकती है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। तो ये जो एक फोटोन है ये इसी तरह मूव फॉरवर्ड करेगा, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जब हम इसके जो स्केच को अगर देखें तो जो स्टार्ट है हमारे पास ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है। तो इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो हायर है, तो हमारा जो फोटोन है वो फास्टर मूव करेगा, क्योंकि हमारा जो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है, तो हमारा फोटोन जो है वो हायर एनर्जी पे मीन्स के फास्टली मूव करेगा। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसका जो डिस्टेंस है वो लार्जर है, तो इसलिए यहाँ पर लोअर एनर्जी इन्वॉल्व है। तो जो हमारा फोटोन है वो स्लोली मूव करेगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो स्लोली मूव करेगा। फोटोन की एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि जो फोटोन है, अगर हम एक बॉल लें तो उसको जब हम हवा में थ्रो करते हैं या हम उसको स्ट्रेट जो है वॉल्स के अंदर थ्रो करते हैं तो वो स्ट्रेट जाती है, वो बीम की फॉर्म, वेव की फॉर्म के अंदर नहीं जाती, वो स्ट्रेट जो है हमारी वॉल्स को जाके हिट करती है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा वो उतनी स्पीड से जो कि जाके वॉल्स के साथ जो है वो उसको मीन्स के अटैक करेगी। लेकिन जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी तरह जो है वो लो होती जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं द शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ दैट लाइट। जैसा कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया कि अगर वेवलेंथ जो है उसका जो एरिया है अगर वो शॉर्टर है तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और फोटोन जो है वो तेज़ी से जो है वो मूव करेंगे। तो इससे नेक्स्ट अगर हम जो है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें कि डिफरेंट जो है वो रेंजेस हैं वेव्स की, वेवलेंथ की डिफरेंट रेंजेस हैं, तो हमें बेसिकली जो है वो विजिबल लाइट चाहिए। ऐसा मीन्स के वेवलेंथ चाहिए जो कि हमारी लाइफ को इस अर्थ के ऊपर सस्टेन कर सके, उसको मेंटेन कर सके। तो वो जो वेवलेंथ की रेंज है बेसिकली वो कौन सी है, वो 380 टू 750 नैनोमीटर। मीन्स कि ये एक छोटा सा एरिया है, एक छोटी सी रेंज है जो कि हमें हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। उसके अलावा जितनी जो वेवलेंथ है ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इस रेंज के अंदर जो लाइट होंगी वो हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन रेंज को हम जो है किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, तो वो है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास सन से एनर्जी आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो इस रेंज के अंदर नहीं आ रही, वो इस तमाम वेव्स के फॉर्म में आ रही है। गामा रेज की फॉर्म में भी आ रही है, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स की फॉर्म में आ रही है। लेकिन हमने बात की कि हमें जिस रेंज में चाहिए वो है 380 टू 750 नैनोमीटर। तो वो उसके लिए क्या है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जिसको हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। मीन्स कि अगर हम ग्राउंड से ऊपर जाएं 15 टू 30 किलोमीटर की रेंज में ये ओजोन लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ आ रही हैं, लेकिन द मोस्टली हायर एनर्जी वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड बैक, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी जिनकी, वो जो है वो इस ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ओजोन लेयर जो है वो हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। तो वो क्या करती है, वो सिर्फ विजिबल लाइट को एंटर होने देती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो विजिबल लाइट है वो कौन सी लाइट है, जो हमें सनलाइट में हम नॉर्मली जो लाइट को हम देखते हैं जिस लाइट को हम बेसिकली सुबह के टाइम देखते हैं वो बेसिकली विजिबल लाइट की ही रेंज है। तो जब जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ हैं, जो विजिबल लाइट हैं, वो जो है एंटर होंगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ हैं ये डायरेक्टली हिट करेंगी हमारे प्लांट के
सिस्टम को, जिसके रिज़ल्ट में जो फोटॉन्स हैं ये हमारे फोटो सिस्टम पे जाके अटैक करेंगे और इसके रिज़ल्ट में जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं द प्लांट यूज विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इस तमाम रिज़ल्ट में हम जो रिज़ल्ट निकालते हैं, इस तमाम प्रोसीजर में जो रिज़ल्ट निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये था हमारा बेसिकली एक ओवरव्यू था। हम जो बायोएनर्जेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ेंगे तो उनको जो है डिस्क्राइब करने से पहले ये ज़रूरी था कि हम जो है सबसे पहले सनलाइट का रोल देख लें कि कौन से ऐसी वेवलेंथ हैं जो कि सूटेबल है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये हमने देखी कि डिफरेंट वेवलेंथ थी और फोटॉन्स कैसे जाके फोटो सिस्टम पे रिएक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हमने जो है वेवलेंथ को देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको कहते हैं, क्रस्ट और ट्रफ का थोड़ा कंसेप्ट को ओवरव्यू किया। ओज़ोन लेयर के बारे में हमने थोड़ा सा जो है ब्रीफली देखा कि ओज़ोन लेयर कैसे है और वो अल्ट्रा वायलेट रेज को कैसे रिपेल कर रही है और विजिबल लाइट कैसे एंटर हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।